मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, दो लाइन की एक कविता है और वो जीवन की सच्चाई है। कविता ये कि जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का मतलब विन करने का, जीतने का। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अपनों से हो जंग तो हार जाना चाहिए। ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि जब अपनों से लड़ाई होती है, तो हार जाने में ही जीत होती है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार जो बातें चल रही थी बिहार की राजनीति में, ऑपरेशन एसएलपी को लेकर, ऑपरेशन लोटस को लेकर, विपक्ष के परिवर्तन को लेकर, वो सारी चीज़ें बड़ी शांत है। तो ये क्या तूफान के पहले जो शांति होती है वही है या कुछ और? देखिए मित्रों, 2 तारीख से 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये जो मामले चल रहे थे, भाजपा का जो ऑपरेशन था कि बिहार में उसको अपना सीएम चाहिए और नीतीश कुमार खुद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसे मैं मिशन एसएलपी कहता हूँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते थे और उसके आधार पर वो अपनी कुर्सी को 2030 तक पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे, जदयू को बचाते हुए। और इसके लिए सारी कार्रवाइयाँ चल रही थी। तो फिर आखिर कारण क्या है कि इन सारे चीज़ों पर ठंडा मट्ठा पड़ गया, शांति फैली हुई है? इसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, आपको याद होगा कि तब से हम लोग जो चर्चा कर रहे थे और जो राजनीतिक गलियारे से छन के बातें निकल के आ रही थी, जो पार्टी सूत्र हैं वो बता रहे थे। इन सारे चीज़ों का जब निचोड़ निकाला जा रहा था, तो ये समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार के लिए 100 की संख्या बल को पार करना बड़ा आसान है और 100 की संख्या पार करते ही उनका मिशन एसएलपी, मिशन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वह पूरा हो जाने वाला था। लेकिन अब तक किस चीज़ का इंतज़ार है या कौन रोक रहा है या कौन-सी वैसी परिस्थितियाँ बन गई हैं जिसके चलते यह मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, यह समझने वाली बात है। चूँकि जो दबाव की राजनीति चल रही थी बिहार में, वो कमोबेश बरकरार है। मतलब नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव लगातार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके अब तक सारे जो ये गुणागणित चल रहे थे, वो शांत बैठे हुए हैं। मित्रों देखिए, बताया तो यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की संख्या 85 है और 85 में 20 से 30 विधायक तक, उससे ज़्यादा भी टूट के उनके साथ मिल सकते थे। लेकिन वो कौन थे? अगर इसकी चर्चा तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस बार जो सीएम बने हैं, तो सच्चाई यही है कि आप चुन के देख लीजिए, कोई भी विपक्ष का वैसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हो। कोई भी विधायक नीतीश कुमार के विरोध में कोई नहीं है और नीतीश कुमार की तरफ सबका रुख है, सब नीतीश कुमार को देख रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है, उस कारण को भी देखेंगे। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री बने। अमित शाह ने कहा भी था सम्राट चौधरी के लिए कि मैं इसे बड़ा बनाऊंगा। तो वो बड़ा बना नहीं पा रहे हैं और नीतीश कुमार अपना मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के संख्या बल पर अगर ध्यान दें तो वो अभी 85 पर है और उनके साथ जो लोग ऐसे हैं जो सीधे जा सकते हैं या उनके जाने में कहीं बहुत हिच की बात नहीं है, वैसे लोगों को अगर आप देखिए तो सबसे पहले
राष्ट्रीय लोक मोर्चा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा का की पार्टी, जिसके 4 विधायक। उसके साथ ही आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक हैं, जो नीतीश कुमार का गुणगान भी गाते रहे हैं। उसके अलावे एआईएमआईएम, मतलब ओवैसी साहब की पार्टी, उसके 5 विधायक, 6 विधायक कांग्रेस के। अब इन इन इनकी गिनती आप करते चलिए। 6 विधायक हालाँकि कांग्रेस हालाँकि कांग्रेस को टूट से बचाने के लिए, जो बिहार में कांग्रेस की संख्या 6 ही है, और उसमें भी यह स्थितियाँ आ रही थी, बताया जा रहा था, ये चर्चा चल रही थी कि 6 के 6 अगर उधर चले जाएँ तो अ, कुछ नहीं बचेगा कांग्रेस के हाथ में, या यूँ कहें कांग्रेस समाप्त हो जाएगी बिहार। तो ऐसे में कांग्रेस ने बजाबते अपने 6 विधायक को तलब किया दिल्ली। दिल्ली में सारे वो व्यवस्था की गई कि उनके विधायक टूटे नहीं। लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं कांग्रेस यह भी नहीं चाहेगी कि अगर टूट की स्थिति बनती है या किसी के साथ समर्थन की स्थिति बनती है, तो वो हर हाल में नीतीश कुमार हों, न कि बीजेपी। चूँकि बीजेपी से 36 का आंकड़ा कांग्रेस का चल रहा है, और राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने हमेशा हर्डल पैदा करती है कांग्रेस, मतलब कांग्रेस विरोध में खड़ी रहती है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि बीजेपी के साथ उसके लोग जाएं, उनके विधायक जाएं, मतलब कि अगर वो स्थितियां बनती हैं किसी भी कारण से, तो कांग्रेस चाहेगी कि उनके विधायक जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण मामला है, और वो है लोजपा रामविलास का। लोजपा रामविलास के 19 विधायक हैं, और अगर हम ये कहें कि 19 के 19 इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। इसलिए कि टूट की संभावना वहाँ भी है, और केवल संभावना क्या, इतिहास भी रहा है। आप देख लीजिए पिछले कई चुनाव में उनके विधायक किस तरह टूट के दूसरे के साथ जुड़ते रहे, और इस तरह की चर्चा भी राजनीतिक गलियारी में होती रही है कि एलजेपी आर के विधायक टूट सकते हैं, या टूटने की स्थिति में है, या यूं कहें कि दूसरे के संपर्क में है। यह चर्चा भी चलती रही है। अब ये टूट होता है, नहीं होता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन यह बात भी सही है कि भाजपा का जो संख्या 89 है, तो भाजपा तो मान के चलती है कि लोजपा आर, मतलब रामविलास के जो 19 विधायक हैं, वो उनके विधायक हैं। और जब, और ये आज की बात नहीं है, जब टिकट बंटवारा हुआ, उस समय भी आपको याद होगा कि यह हो रहा था कि जदयू को 101 मिला सीट, भाजपा को 101 मिला सीट, लेकिन जब भाजपा की गिनती होती थी, तो उसमें लोजपा रामविलास के जो सीट थे, उनको भी जोड़ा जाता था। तो उस स्थिति में भाजपा तो ये समझ रही है कि लोजपा रामविलास के लोग सीधे भाजपा के साथ हैं, लेकिन टूट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जाता है। अब अगर वो स्थिति बनती है, तो आप जरा अंदाजा कर लीजिए कितने विधायक होते हैं। मतलब लगभग 35-36 विधायक हो जाते हैं। उसमें एक गुप्ता जी भी है, तो 36 विधायक हो गए। अब 36 विधायकों में से अगर 20 विधायक भी टूट जाते हैं, 25 भी टूट जाते हैं, तो उस स्थिति में मिशन एसएलपी नीतीश कुमार का पूरा हो जाता है। लेकिन जब सारी चीजें पक्ष में है, सभी की सहमति है, सभी का झुकाव नीतीश कुमार की ओर है, तो फिर ऑपरेशन एसएलपी पूरा क्यों नहीं हो रहा है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे भी मित्रों, आप नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देखिए, तो उनका फैसला हमेशा चौंकाने वाला होता है। जब नीतीश कुमार चुप हो जाएं, तो
समझ लीजिए कि उनका त्रिनेत्र खुल गया है और कुछ न कुछ होने वाला है। अभी भी नीतीश कुमार चुप हैं, भले वो बहुत सक्रिय हैं प्रशासनिक काम में, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पर पूरी तरह वो चुप्पी साध रखे हैं। और जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, उसमें हमेशा उन्होंने विपक्ष को मजबूत रखने का प्रयास किया है, या यूं कहें कि उनसे उनके साथ उनकी सहयोगी पार्टियां चाहे कितनी भी बड़ी रही हो, लेकिन उनसे टाटा बाई बाई करने में वो कभी संकोच नहीं करते हैं और उस रिस्क को लेने में उनको कहीं कोई परेशानी होती नहीं है, चाहे वो 210 में की स्थिति हो या 215 की स्थिति हो। ऐसे कई मौके आए हैं। आपको याद होगा 13 में 91 सीट था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी से टाटा बाई बाई करने में, बीजेपी से हाथ झटक लेने में नीतीश कुमार को कोई समय नहीं लगा। उसी तरह आपने देखा होगा कि राजद जब 80 की संख्या बल पर था और नीतीश कुमार मात्र 71 पर थे, उस समय भी उनको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधे उन्होंने हाथ झटक लिया, ऐसी परिस्थितियां आई। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व से इस तरह की चर्चा भी चल रही है कि सीएम वही रहेंगे और विपक्ष बदल जाएगा, तो ऐसे अगर होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ऐसा होता है तो अब ये बात आई है, नहीं तो अब तक हो रहा था कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं क्यों हो रहा है, यह बड़ा प्रश्न है। अब जरा देख लीजिए विपक्ष की बात। तो विपक्ष में राजद है, राजद के पास 25 विधायक, और विपक्ष में बैठने के लिए कम से कम जो संख्या बल होता है विधानसभा का, उसका 10% सदस्य होना आवश्यक है। और जो विधानसभा का संख्या बल है, उसका 10% ही, मात्र 25 विधायक ही राजद के पास है। तो अगर राजद का एक विधायक भी टूटता है, उस स्थिति में राजद तो विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। तो राजद भी यही चाहेगी कि उसका विधायक टूटे नहीं और उनके विधायक जो सत्ता सुख के लोलुप हैं, जो सत्ता सुख चाहते हैं, करोड़ों रुपया लगाकर चुनाव जीत कर आए हैं और अब विपक्ष में 5 साल बैठने को तैयार नहीं है, वो भी चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार के साथ चले जाएं, भाजपा के साथ नहीं जाना चाहेंगे। कारण यह है कि भाजपा के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के पास देने के लिए बहुत है। नीतीश कुमार ने अपना जो कोटा था मंत्री पद का, उसमें बहुत बचा के रखा है। लगभग 10 अभी हैं पद ऐसे, मंत्री पद, जो नीतीश कुमार बांट सकते हैं और यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे राजद हो, चाहे लोजपा हो, और उतना ही नहीं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। उपेंद्र कुशवाहा को तो बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया। चुनाव के पूर्व जब गठबंधन हुआ तो ये चर्चा थी कि एक राज्यसभा का सदस्य और एक एमएलसी भी दिया जाएगा, और शायद इसी भरोसे उन्होंने अपने बेटे को, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, उनको मंत्री बनवा दिया। और बीजेपी ने कहा कि हम एमएलसी बनाएंगे तो आपको बनाएंगे, बिना चुनाव जीते हुए आपके पुत्र को इसलिए नहीं बनाएंगे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। ये दूसरी बात है कि परिवारवाद की परिभाषा भाजपा में उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको सबक सिखाना होता है। बाकी तो परिवारवाद देख लीजिए, भाजपा में कितने ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं या राजनीति की तरह ही अन्य जगहों पर हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये बड़ा झटका दे दिया गया। वैसे में
उपेंद्र कुशवाहा तो पूरी तरह तैयार है नीतीश कुमार के साथ जाने को। जो स्थितियां हैं वो यही बता रही हैं। वैसे में जब सारी स्थिति परिस्थिति अनुकूल है, सारे लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाएं और नीतीश कुमार का सहयोगी दल बीजेपी नीतीश कुमार का पैर खींचने पर लगा है ताकि वो कुर्सी से खिसक कर नीचे गिरे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। बावजूद इसके नहीं क्यों हो रहा है? जबकि इस बात को समझिए कि अगर नीतीश कुमार का मिशन एसएलपी पूरा हो जाता है, मतलब वो 100 पार कर जाते हैं, तो नीतीश कुमार के हाथ में क्या होगा, भाजपा के हाथ में क्या होगा और विपक्ष के राजद के हाथ में क्या होगा? जरा इस पर विचार कर लीजिए। मतलब भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं होगा, उसकी मजबूरी होगी कि वो नीतीश कुमार के साथ रहे, अगर सत्ता में रहना है तो। और राजद के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि अगर नीतीश कुमार इशारा भी करते हैं तो वो भागते दौड़ते उनके पास पहुंच जाएं और उनका सहयोग करें। विकल्पहीन भाजपा और राजद। विकल्प किसके पास? तो केवल नीतीश कुमार के पास। वो चाहे तो राजद का हाथ थाम ले और किनारा कर दे बीजेपी को। वो चाहे तो बीजेपी के साथ 2030 तक सरकार चलाए, मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब विकल्प जो भी है वो नीतीश कुमार के हाथ में होगा अगर मिशन एसएलपी पूरा हो जाता है। और ऐसे देखने से स्पष्ट नजर आता है कि मिशन एसएलपी पूरा हो गया है, तो फिर रोक कौन रहा है? मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही हमने एक कविता के 2 पंक्तियों को पढ़ा था कि जीतने का यह हुनर भी अपनाना चाहिए और अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। तो क्या इसी तर्ज पर नीतीश कुमार चल रहा है क्या? अब ये अपनों से हारने की बात जो मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये समझिए। देखिए, बीजेपी ने जब नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बनाया तो उसका माध्यम बनाया निशांत को, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को। आपको याद होगा अमित शाह द्वारा दिल्ली में बुलाया गया था संजय झा को, ललन सिंह को और एक आईएएस पदाधिकारी भी थे जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, और उनसे पूछा गया था कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या है। और उसके बाद संजय झा ने पहली बार बिना नीतीश कुमार के एक लाइन भी बोले, मुंह खोले, एयरपोर्ट पर जब निशांत के साथ संजय झा आ रहे थे तो उन्होंने वहां पे ये घोषणा कर दी थी। तो उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि निशांत अब राजनीति में आने वाले हैं, जदयू में आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद फिर मामला शांत रहा और तब यही एक बात सामने आती रही कि निशांत को सामने लाकर नीतीश की कुर्सी खींचना चाहती है बीजेपी। लेकिन यह बीजेपी का जो दाव था, यह कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। क्योंकि यह दाव इसलिए उल्टा पड़ गया कि अब कहीं ना कहीं यह पार्टी के लोग भी मानते हैं, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार भी तय कर लिए हैं कि निशांत को राजनीति में लाएंगे। और कारण यह है कि जदयू को बचाना है। क्योंकि जदयू को बचाने में जो पार्टी में अंदरूनी खाने मामले चल रहे हैं, उसमें कोई अगर सक्षम होगा, किसी की बात कोई मानेगा या सर्वमान्य कोई नेता हो सकता है जदयू को चलाने के लिए, तो वो निशांत ही हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भाजपा का यहाँ पे प्लान उल्टा पड़ गया। और अलबत्ता ये देखें कि निशांत के साथ बोनस में आरसीपी भी आने लगे। लेकिन गेम यहीं से शुरू होता है। आरसीपी के आने के का जो समाचार था, जो मामले सामने आए,
आरसीपी बजाबता आपको याद होगा सरस्वती पूजा के दिन नीतीश चालीसा भी पढ़ रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या घर वापसी, तो वो पूछे भाई घर कौन? मतलब वो तो पूरी तरह से वो मेंटली भी कहीं न कहीं आरसीपी तैयार है कि वो जदयू के साथ जाए, नीतीश कुमार का फिर दामन थाम ले। क्योंकि नीतीश कुमार या जदयू से हटाए जाने के बाद से कभी भी वो राजनीतिक ऊँचाई वो नहीं पा पाए। वो भाजपा में भी रहे, वो जनसुराज में भी हैं, लेकिन वह ऊँचाई, वह धमक राजनीति में उनकी नहीं रही, जो जदयू के साथ थी। तो वह भी चाहते हैं कि फिर उस ऊँचाई पर पहुँचे। और जब ये बातें सामने आई तो खुलकर यह विवाद सामने आ गया, मतलब आरसीपी का विरोध होने लगा और जदयू कहीं न कहीं 2 खेमे में बँटा हुआ नज़र आया। ऐसे में कहीं न कहीं जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सामने दिख रही हैं, उससे लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियाँ जो अभी जदयू के साथ नहीं हैं, वो सारी तैयार है कि हम नीतीश के साथ जा सकते हैं। परिस्थितियाँ उस तरह की पूरी तरह नीतीश के लिए सकारात्मक नज़र आ रही है। बावजूद अगर ऑपरेशन एसएलपी पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं जदयू के भीतर जो गुटबाजी है, जो हलचल है, वह तो नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या अंदरूनी कलह के चलते नीतीश कुमार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के विकल्पों का चौतरफा दरवाजा खोलने का जो सोच था, वह इसी के कारण पूरा नहीं हो रहा है? आपका क्या विचार है? आपका क्या मत है? ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।